नमस्कार। आपने सुनना शुरू कर दिया है गिरीश बिलोरे ऑफिशियल्स चैनल पर पॉडकास्ट। यह पॉडकास्ट अबुल रेहां मोहम्मद इब्न अहमद अल बैरूनी द्वारा लिखित कृति अल बैरूनी के भारत पर केंद्रित है। इस कृति का अनुवाद बुद्धिस्ट विद्वान श्री संतराम द्वारा किया गया है तथा इसका संपादन डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात ने किया है। सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित यह कृति पढ़ने योग्य है, सिवाय इसके इन विद्वानों ने इसमें अपना नैरेटिव सेट करने की बेहद कोशिश की है। किसी भी अनुवादित पुस्तक का यथारूप अनुदित होना उसे विशेषता प्रदान करता है, यही उसका वैशिष्ट्य है। किंतु विद्वानों ने अपने मत को जनता तक पहुंचाने के लिए अल बैरूनी का सहारा लिया है। इस किताब के शुरुआती आलेखों से स्पष्ट हो जाता है। यहाँ एक बात और स्पष्ट रूप से कहना आवश्यक है कि विदेशी विद्वानों का भारत में आना और समकालीन परिस्थितियों पर ट्रैवलॉग लिखना प्राचीन काल में एक रिस्की काम ज़रूर होता होगा, परंतु अल बैरूनी तो एक आक्रांता के साथ भारत आया था। मैगस्थनीज भी कुछ इसी तरह से भारत में आया था, लेकिन वेनसांग, फाहियान और इत्सिंग की यात्रा का उद्देश्य कुछ और था। तो मार्को पोलो और इब्न बतूता का भारत आगमन अन्य उद्देश्यों के साथ हुआ था। इतिहास में दर्ज इन नामों के अलावा और भी कई लोग भारत आए होंगे, कई विद्वान भारत से बाहर गए होंगे। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। हर विद्वान की अपनी आइडियोलॉजी होती है। यात्रा का उद्देश्य पूर्व में ही बता चुका हूँ। उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धताएं भी हो सकती हैं। भावात्मकता एवं दर्शन के प्रति आकर्षण भी हो सकता है, परंतु यह तय है कि जो भी भारत आया उसे कुछ ना कुछ बेहतर ही हासिल हुआ है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। चूँकि भारतीय इतिहासकारों ने भारत को उसकी सभ्यता एवं संस्कृति की निरंतरता की दृष्टि से एक टाइमलाइन से बांध दिया है। यह कृत्य वामपंथियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। क्षमा कीजिए, वामपंथी इतिहासकारों द्वारा स्थापित किया गया है। लेकिन नव बौद्ध इसी के सहारे अपने मंतव्यों को, नैरेटिव्स को स्थापित करने के प्रयास में आज भी सक्रिय हैं। उनके विचारों को हमें जानना चाहिए। असहमति, सहमति अपने स्थान पर है। हर सहमति का सम्मान करना मेरा भी परम धर्म है। मैं इन दोनों विचारकों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि श्री संतराम बीए ने इस कृति का लेखन, अनुवादित लेखन अरबी से सीधे किया है। नहीं, यह कृति जर्मन विद्वान डॉक्टर एडवर्ड सी साचो द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई थी। यह कृति अपूर्ण है, यानी अल बैरूनी का भारत यात्रा विवरण पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं है। साचो को जो भी अरबी पृष्ठ मिले उसका अंग्रेजी तर्जुमा साचो द्वारा किया गया है। अंग्रेजी से फिर हिंदी में अनुवाद श्री संतराम जी ने किया है। इस कृति की प्रतियां कई भाषाओं में अनुवादित की गई हैं। मित्रों, लंग्स कैंसर से ग्रसित होने के पूर्व मैंने यह कृति ऑनलाइन मंगा ली थी, किंतु इसे पढ़ने का समय अब मिल पा रहा है।
पढ़ने पर पता चलता है कि नव बौद्ध भारत को किस नज़रिए से देखते हैं, उनकी अवधारणा क्या है। पंचशील के प्रणेता, अष्टांग पथ प्रदर्शक महात्मा सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के प्रति पूरी श्रद्धा के साथ नमन करते हुए मैं यह याचना करना चाहता हूँ कि कोई भी लेखक, विचारक सामाजिक समरसता और एकात्मता के लिए काम करे। अल-बैरूनी के हवाले से डॉक्टर शांति स्वरूप बौद्ध जी कहते हैं कि भारत में गप्पबाजी का प्रचलन था। जैसे शाराबा नामक एक 8 पैरों वाले जानवर का उल्लेख है, 4 आँखों वाले हिरण का उल्लेख है। मित्रों, लेखक का दायित्व होता है कि वह तथ्यों की पुष्टि कर ले। हो सकता है कि किसी भयावह जंगल में लोगों को जाने से रोकने के उद्देश्य से वहाँ इस तरह की अफवाह प्रचलित हो कि 8 पैर वाला भी कोई जानवर होता है। मुझे लगता है शांति स्वरूप जी यहाँ लॉजिक लगाना भूल गए और फिर ज़रूरी भी नहीं था इस तरह के विवरणों का नकारात्मक टिप्पणियों के साथ उल्लेख करना। यहाँ तो अल-बैरूनी स्वयं दोषी हैं जिन्होंने इस कथन की पुष्टि नहीं की। रामलीला के संबंध में अल-बैरूनी ने कोई टिप्पणी नहीं की। इस तथ्य का रहस्योद्घाटन इस किताब में किया गया है। स्वाभाविक है, वाल्मीकि रामायण के बाद कई भाषाओं में रामायण लिखी गई, लेकिन सर्वाधिक लोकप्रिय रामायण रामचरितमानस जन जन तक व्याप्त हुई है। तुलसीकृत रामचरितमानस की विशेषता है कि उसे लोक संगीत, शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत की किसी भी राग में गाया जा सकता है। उसे मंचित भी किया जा सकता है। अल-बैरूनी का आगमन कब हुआ था और रामायण अर्थात रामचरितमानस का लेखन कब हुआ था, इस तथ्य को समझे बिना अनावश्यक अपने विचार इसमें ठूसे गए हैं। अल-बैरूनी कहते हैं कि मूर्ति पूजक जाहिल और निचले स्तर के अज्ञानी लोग हुआ करते थे। स्वाभाविक है, अरब देश से आया एक मुस्लिम विद्वान निश्चित तौर पर मूर्ति पूजा का जन्मजात विरोधी रहा ही होगा। भारत में मूर्ति पूजा का उद्देश्य क्या था, इसे समझने के लिए एक तार्किक चिंतन की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि अल-बैरूनी ने भारत में उपलब्ध गणित, नीतिशास्त्र, ज्योतिष, चिकित्सा, दर्शन, साहित्य और कला के विकास को उल्लेखित न किया हो। एक अन्य लेखक बसरा निवासी जाहिज भी भारत के इस संबंध में ज्ञान को सैल्यूट करते नज़र आते हैं। संपादक डॉक्टर सुरेंद्र अज्ञात कहते हैं कि मोहम्मद गजनवी ने 1026 के बाद दिरहम नामक मुद्रा का प्रचलन खरीद फरोख्त के लिए भारत में किया। दिरहम 280 ग्राम चांदी का सिक्का हुआ करता था। सिक्के के एक भाग में संस्कृत भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी गई थी पर मुद्रा के संबंध में विवरण अंकित किया गया। डॉक्टर अज्ञात इसे कृतज्ञता भरे भाव से देखते हैं। सोमनाथ को लूटने वाला लुटेरा, भारतीय संस्कृति को छिन्न भिन्न करने वाला आक्रांता मोहम्मद गजनवी अगर सिक्के में थोड़ी बहुत संस्कृत लिख भी देता है तो वह हम
सबके लिए परम उपकारी व्यक्ति साबित नहीं हो जाता। लुटेरों, हत्यारों, आक्रांताओं के प्रति ऐसी कृतज्ञता बरबस हंसने के लिए मजबूर कर देती है। परिश्ता नामक एक विद्वान का जिक्र भी इस कृति में आता है, जो मोहम्मद गजनवी की शासन व्यवस्था का भूरी भूरी प्रशंसक है। उसने लिखा है, गजनवी के शासनकाल में शेर और भेड़िया एक ही तट पर पानी पीते थे। यह चाटुकारिता की अतिशयोक्ति है। खैर, हम परिश्ता के लेखन पर यहाँ चर्चा करने नहीं आए हैं। हम यह कहना चाह रहे हैं कि बावजूद इसके कि इस कृति में बेहद विसंगतियाँ हैं, फिर भी यह पढ़ने योग्य है। सम्यक प्रकाशन द्वारा प्रकाशित 3 खंडों की यह कृति सजिल्द उपलब्ध है। आप ज़रूर पढ़िए और जानिए कि भारत में किस किस तरह के लेखक, अनुवादक, साहित्यकार मौजूद हैं। श्रोताओं, इस चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अगले पॉडकास्ट में हम मेगास्थनीज की भारत यात्रा पर एक पॉडकास्ट जब भी संभव होगा प्रस्तुत करेंगे। धन्यवाद। कृपया इस चैनल को शेयर करें, इस पॉडकास्ट को शेयर करें। आपके प्रति अग्रिम कृतज्ञता।